न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जून 2020 में चीन ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ की थी। उस वक्त ये घुसपैठ जब भारत के अंदर की गई थी तो भारत के जो मेन स्ट्रीम का मीडिया उसने बहुत वक्त तक इसको दबाने की कोशिशें की, लेकिन जब ये खबर अमेरिकी और विदेशी अखबारों में छपने लगी और आम हो गई, उसके बाद फिर इस पर बातचीत हुई। मगर भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ों के बावजूद मीडिया में आकर के बयान दिया, जबकि ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया था कि ये इन्वेजन हुआ है, चाइनीज़ इन्वेजन हुआ है इंडियन टेरिटरी में, लद्दाख के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री मीडिया में आते हैं और आकर के कहते हैं कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, और वो उन्होंने बात को पूरी तरह से ये कहने की कोशिश की थी कि हमारे देश के अंदर चाइना ने कोई घुसपैठ नहीं की है। अब इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि चीन का कब्जा अभी भारत के अंदर मौजूद है, वक्त वक्त पर ऐसी रिपोर्टें, तस्वीरें मीडिया में आती रहती हैं। वहाँ के वीडियो जो सैटेलाइट वगैरह से लिए जाते हैं या तस्वीरें वो वक्त वक्त पे ट्विटर वगैरह पे आती हैं और वो खबरें बनती हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, वैसे वो हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि जब वो किसी का नाम भी अगर लेते हैं तो जिसका नाम लिया था उसमें खौफ पैदा हो जाता है कि पता नहीं मेरा नाम आज क्यों पूछा गया है। कई सरकारें बनवाने में उनका हाथ रहा, 2 बार केंद्र के मिनिस्टर रहे, 4 या 5 बार के पार्लियामेंट के मेंबर हैं। नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। देश और विदेशों में उनकी बड़ी पहचान है। एक अर्थशास्त्री हैं, भारत में जो जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं जैसे मनमोहन सिंह है, पी चिदम्बरम है, आपके यशवंत सिन्हा, मोंटेक सिंह आलूवालिया। इसी तरह से यशवंत सिन्हा जैसे हमने बताया, इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनको इकोनॉमी का बहुत बारीकी के साथ तमाम नॉलेज है। वो चाइनीज़ भाषा के ज्ञाता हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भाषाएं उनको आती हैं। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जहाँ वो चाइनीज़ भाषा पढ़ाते हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। वैसे तो ये कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जितने कैपेबल हैं उनको कोई पोजीशन बीजेपी की मौजूदा सरकारों में दोनों बार नहीं मिली। फिलहाल वो राज्यसभा के सांसद नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं, और वो जब कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ होता है। उन्होंने जनता दल की जब सरकारें बनी, जैसे वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, इनको बनाने में, चंद्रशेखर, इनकी सरकारें बनाने में सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा काम था। तो हम ये बताने की कोशिश करें कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़ा नाम है भारत की राजनीति में। अब स्वामी साहब इस वक्त मोदी सरकार से खफा हैं, लंबे वक्त से खफा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनको मिनिस्ट्री दी जाती, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि देश अच्छा करता। जिस तरह का परफॉर्मेंस देश का रहा है, चाहे वो अरुण जेटली के वक्त में रहा हो या अभी निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं उनके वक्त में, वो इस तरह की चीज़ें न होती। दूसरे, स्वामी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल तय बात मानिए आप। सुब्रमण्यम स्वामी कोई बात कहते हैं लिपटी नहीं होती, वो साफ साफ बोल देते हैं। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तमाम के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमे किए। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो सुब्रमण्यम स्वामी का किया हुआ है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ी धमकी दी है मोदी सरकार को, और मोदी सरकार के लिए उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वो बताएंगे कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर को हड़प लिया है, और यह खुलासा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जा कर के करेंगे और पिटीशन वगैरह दायर करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वक्त वक्त पर वो ट्वीट करते रहते हैं। हाल ही में स्वामी साहब ने ये एक ट्वीट किया और ये ट्वीट उनका हम बताते हैं, ये 12 सितंबर का है। अभी 12 सितंबर को उन्होंने ट्वीट करके जो बोला है वो हिंदी में हम बताते हैं। मोदी अभी भी कहेंगे कि कोई आया नहीं, जबकि चाइना ने भारत की 4,067 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख में घेर ली है और मैं अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ अंडर आर्टिकल 19, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत। मोदी गवर्नमेंट ने चाइना के सामने समर्पण कर दिया है। ये इंग्लिश का हम ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं और इस तरह से उन्होंने ये बात कही है। अब चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी को ही कहते हैं कोई बात, तो उसकी जैसा हमने कहा अहमियत होती है। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्ट के बाद कई तरह के की चर्चा है, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। बता दें कि 1.5 साल से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हैं वो, और उनके बयान आमतौर पर आते रहते हैं वक्त वक्त पर। चीन के मुद्दे को लेकर के भी वो मोदी सरकार की आलोचना करते रहे। इससे पहले भी उन्होंने वित्त मंत्रालय के कामकाज को लेकर के सवाल उठाए थे। लद्दाख में अभी ऐसा उनका बयान अभी क्यों आया लद्दाख को लेकर के, ये भी बता दें कि लद्दाख में राहुल गांधी भी गए थे। राहुल गांधी ने भी वहाँ कहा था जब वो गलवान वगैरह में पहुँचे थे, और तो उन्होंने बोला था कि भारत, यहाँ के ही लोग, लद्दाख के लोग बताते हैं कि जहाँ वो पहले अपने चरवाहों को, अपने जानवरों को, मवेशियों को लेकर के जाते थे चराने के लिए, वहाँ अब वो नहीं पहुँच पाते हैं। चीन ने जो लैंड है वो ऑक्युपाई कर लिया है भारत का। अब यहाँ पर एक बयान 2 दिन पहले जो उपराज्यपाल हैं BD शर्मा जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की एक वर्ग भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सेना तो तैयार है, सरकार कहाँ तैयार है, मगर सरकार तो सच बात बताने तक के लिए तैयार नहीं है। और सरकार ने सेना को भी झूठ बोलने के लिए सेना से भी झूठ बुलवाई। ऐसी सरकार पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होगी जैसी हमारे देश भारत में है, जो सेना से भी झूठ बुलवाए। हम बताएंगे किस तरह से सेना से भी झूठ बुलवाएगा। लद्दाख के अंदर शुरू में जो जानकारियाँ थी वो तकरीबन 10-12 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया था। बाद में 19 राउंड की भारतीय जो सेना है उसके अधिकारियों और चीन के आला अधिकारियों के दरमियान अभी तक टॉप मीटिंग्स हुई हैं, टॉप ऑफिशियल्स की। उसमें कुछ एंगेजमेंट्स, कुछ चीज़ें तय हुई थी। उसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ। चाइना ने कुछ जगहों पर अपने आप को वापस लिया, कुछ जगहों से इंडिया वापस हुआ। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन अगर भारत की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया है तो ये उपराज्यपाल महोदय को बताना चाहिए कि फिर ये जो मीटिंग्स हो रही हैं सेना के अधिकारियों के दरमियान, और विदेश मंत्री बयान देते हैं कि चीन को अपने पुराने जगह पर जाना चाहिए और लद्दाख की सीमा की जो LAC का जो मामला है उसको हल करना चाहिए, तो वो इस तरह के बातें क्यों करते हैं विदेश मंत्री। अब उपराज्यपाल ने यहाँ पर जो बयान दिया है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जो वहाँ की सही सिचुएशन है उसके हिसाब से भारत की सरकार ने कई मौक़ों पर झूठ बोले। कोरोना के वक्त में झूठ बोला, नोटबंदी के वक्त में झूठ बोला, GST के वक्त में झूठ बोला, और जो पुलवामा के बाद पुलवामा को भी लेकर के झूठ बोला है। पुलवामा को लेकर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अगर सरकार को ऐसा ही कुछ था तो वो सत्यपाल मलिक साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी कराए, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे, लेकिन सरकार नहीं कर सकती क्योंकि पुलवामा का मामला सरकार ने जिस तरह से उसको यूज़ किया वो तमाम परतें फिर खुलेंगी। पुलवामा के बाद भारत की सरकार ने एक एक्शन और लिया था, जो बालाकोट में रात के वक्त स्ट्राइक की थी। बालाकोट की स्ट्राइक के बाद यहाँ के मीडिया से फर्जी खबरें चलवाई गई, हमारे अपने मुल्क के मीडिया से, कि हमने
300 सैनिक और 300 आतंकवादियों को वहाँ पर बालाकोट में मार दिया, फिर 400 हो गए, फिर 500 हो गए, फिर 700 हो गए। आतंकवादियों की संख्या हर दूसरे दिन वो बढ़ती रही और ये पूरा नरेटिव जो था तैयार कर दिया गया कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और तमाम पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वहाँ पर ख़त्म कर दिए गए। उसी दौरान फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। पाकिस्तान की सेना ने भारत पर पाकिस्तान की जो वायु सेना है, एयरफोर्स ने भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। उस कार्रवाई में भारत का एक विमान ऑफिशियली पाकिस्तान ने मार गिराया। वो मिग श्रेणी का विमान था। पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में कैप्चर हो जाते हैं। अनऑफिशियली पाकिस्तान का मीडिया भी इस तरह की खबरें पब्लिश करता रहा है और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वो 27 फरवरी का दिन था 2019 को। 27 फरवरी को जो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से खबरें थी वो खबर ये थी कि हमने भारत के 2 विमान मार गिराए हैं और 2 पायलटों को गिरफ्तार कर लिया। वो खबर भारत की मीडिया पर चल रही थी, पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों की ये खबर और पाकिस्तान मीडिया की खबर। लेकिन जब बाद में जानकारी मिली वो ये थी कि जो विमान मार गिराए थे वो एक तो मिग था, मिग 21, दूसरा था सुकोई 30 और सुकोई 30 को जो उड़ा रहे थे वो इसराइल का पायलट था। वो पायलट पाकिस्तान में पकड़ा गया था इसराइल का। और सुकोई 30 चूँकि वो रूस का विमान है तो चाइना के दखल पे पाकिस्तान ने उस बात को फिर छिपा लिया था कि उससे रूस का सुकोई का मार्केट ख़राब होगा जब ये लोगों को पता चलेगा, दूसरे मुल्कों को दुनिया भर में, कि पाकिस्तान ने सुकोई 30 को इस वक्त हिट कर दिया है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए इमरान खान की उस वक्त सरकार थी, उन्होंने वो इंटेलिजेंटली हैंडल किया और एक बात को वो इधर से उधर घुमा गए और सिर्फ एक पायलट की बात की, अभिनंदन की। बाद में अभिनंदन को रिहा कर दिया गया था। अब आते हैं असल मुद्दे पे, भारत की सरकार ने झूठ कहाँ बोला। वो झूठ ये था कि इतने सब कुछ होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद जो पाकिस्तान ने की थी, भारत की सेना ने भी क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया है। और सेना की तरफ से सेना के कुछ अधिकारियों को मीडिया के सामने पता नहीं कहाँ से खिड़की दरवाज़ा ला करके एक पार्ट उसका वो खड़ा करके दिखा दिया कि ये उस विमान का एक पार्ट है जो हमने मार के गिराया है। यह खबर एकदम जंगल में आग की तरह फैली। अमेरिका में बेचैनी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पहुंचने के बाद पाकिस्तान से एक्सप्लेनेशन मांगा। पाकिस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ जितने जहाज़ आपसे लिए हुए हैं सब सुरक्षित हैं। इतने पर भी अमेरिका की हुकूमत को इतना नहीं हुआ तो उन्होंने अपने यहाँ से एक्सपर्ट्स की टीम भेजी पाकिस्तान। उस टीम ने आकर के पाकिस्तान के अंदर F-16 जो अमेरिका से मिले हुए थे सबका फिजिकल निरीक्षण किया। एक एक विमान को उन्होंने जाकर के चेक किया। इसके अलावा फिर भी पूरी तरह से संतुष्टि करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान ने कोई डमी इसमें खड़ा कर दिया हो, एक एक प्लेन का उन्होंने कॉकपिट में बैठ करके उसको स्टार्ट करके चेक किया और बाद में रिपोर्ट दी कि हमारे दिए हुए तमाम जो F-16 है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब ये खबर अमेरिकी अखबारों में, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में और दुनिया भर के अखबारों में छपी कि भारत ने इस तरह का एक क्लेम किया जो गलत है। अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका के टोटल मीडिया ने इस बात पर हंसी उड़ाई तो भारत की सरकार ने फौज तक से झूठ बुलवाए। अब ये गलवान का जो लद्दाख का मामला है, लद्दाख का मामला इतना ईजी नहीं है। लद्दाख की ही वजह थी जिसकी वजह से अभी G20 सम्मेलन में जो राष्ट्रपति शी हैं, चाइना के राष्ट्रपति, वो भारत नहीं आए क्योंकि यहाँ आने पर मुमकिन है उनको भारत की सरकार से इस पे बात की जाती, तो वो टालने के लिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेजा। तो स्वामी साहब इस वक्त बहुत खफा हैं और उनके कुछ ट्वीट्स और हैं यहाँ पर, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। एक उन्होंने ट्वीट किया है कि जो अभी G20 सम्मेलन हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है G20 सम्मेलन जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, उसके कामयाब सम्मेलन जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ और उससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन इसका जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो जो खर्चे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे ट्वीट यहाँ पर किए हुए हैं। ये उन्होंने लिखा है GDP को लेकर के क्वेश्चन मार्क किया है भारत की सरकार के ऊपर।
positively praising Modi for second and doubling GDP in 5 years and farm output double in 4 years. Our praising Modi for handling over 465 square kilometer of land of Ladakh to China, stating कोई आया नहीं. यहाँ भी वो वही चाइना की बात को दोहरा रहे हैं. G20 समिट में उन्होंने लिखा है कि कामयाब सम्मेलन हुआ, लेकिन इसका जो कॉस्ट है इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, उनको 3 दिन के अंदर $120 मिलियन का नुकसान हुआ है. जो शटडाउन हुआ, दिल्ली जो बंद करा के रखी गई वहाँ पर जो डेलीगेट्स आए थे उनकी वजह से. तो स्वामी साहब इस वक्त मोदी सरकार पर हमलावर हैं, और जब स्वामी हमलावर होते हैं तो ये तय मानिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शिफ्ट हो रही होती हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के डायरेक्ट रिलेशन है मोहन भागवत से और आरएसएस से, आरएसएस की टॉप लीडरशिप से. सुब्रमण्यम स्वामी अपने इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि मैंने मोदी की मुलाकात कराई थी मोहन भागवत से, इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं थे तो वो सेटल कराए थे. तो यहाँ पर जब सुब्रमण्यम स्वामी तमाम बातों को उजागर कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भारत मोदी सरकार के ख़िलाफ़, भारत की केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने जो चीन के सामने सरेंडर किया है, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाले हैं. तो भारत में राजनीतिक रूप से इससे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि स्वामी एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो अपनी दूरी पर किसी को भी घुमा सकते हैं, सरकारों को भी घुमा सकते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो तो उनके इशारे पर, जैसा हम बता रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी किसी का नाम पूछ लें तो उसे दिन भर जैसे बुखार आ जाए, इतना परेशान हो जाता है. इतने सारे मुकदमे उन्होंने बड़े बड़े टॉप लीडर्स, क्या राजीव गांधी, क्या दूसरे, किसी को नहीं छोड़ा और सबको अदालतों के चक्कर लगवाए. हम उस वक्त की जो इन्वेजन हुआ था, जो चाइना ने किया था, उस वक्त की वीडियो भी दिखा रहे हैं. इस रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री का वो भी सुनाएंगे वीडियो. यहाँ कोई आया नहीं. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़. शुक्रिया आप सभी का. होल स्क्वायर उसमें 2ab कहाँ से आ गया? ये बच्चे लोग हंसते हैं, तो ये सारी चीजों में मैं नहीं चाहता हूँ. आप जैसे लोगों का विश्वास पाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा हूँ. मैं वही बोलता हूँ जो मुझे सच लगता है, और जो गलत बताए गए उसको गलत को गलत कहना. अब मोदी जी का जो उसने भाषण दिया उसमें पब्लिक का रिएक्शन क्या है? मैं पब्लिक में रोज घूमता हूँ और पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक प्रोग्राम्स करता हूँ, और मैं जानता हूँ पब्लिक क्या कहती थी 2014 में और आज क्या कह रही है, ये भी जानता हूँ. तो हमारी पब्लिक ज्यादा बोलती नहीं है. जब गुस्सा हो जाती है तो और भी कम बोलती है, और जब मौका मिलती है तब पिटाई करती है. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया. हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं. तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है. तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे. इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए. भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए. तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China.
This is the truth. पिछले 2 साल से डेप्सांग प्लेन्स और गलवान घाटी के बारे में बार बार आप लोग सुनते रहे, कैसे चीन गलत नीयत से हमारे इलाकों में घुस रहा था, कैसे अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति भंग कर दी गई, जब हमारे बहादुर सैनिक जहां पेट्रोलिंग कर पाते थे अब वो वहां नहीं कर पा रहे, और कैसे 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट चीन को दिया, यह कहकर कि कोई घुसा नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, और एक तरह से हमारी जो शौर्यवान सेना है उसका अपमान किया। आज फिर हम सुन रहे हैं कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्लैशेस हुए भारत और चीन की सेनाओं के बीच और कई लोग घायल हुए दोनों तरफ। ये नतीजा है उस क्लीन चिट का, ये नतीजा है एक तरह से जो कहे को अनसुना कर लेना, बार बार हम लोगों को चुप कराना, विपक्ष को चुप कराना, मीडिया को मैनेज करना, अपनी छवि बचाने के लिए देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का यह नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी, लाल शॉल ओढ़कर चीन के राष्ट्रपति के आगे झुककर सलाम करना और लाल आंख दिखाने में एक फर्क होता है। देश अपमानित महसूस करता है जब आप एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह से झुककर उसको सलाम करते हैं। चीन के विषय में आपकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। हमारी शौर्यवान सेना का अपमान मत कीजिए, उसके शौर्य को कमजोर मत पड़ने दीजिए। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, सेना मजबूत है। आपका अपना सांसद, अरुणाचल का सांसद तापिर गाओ लिखकर दे चुका है कि अपर सुबनसिरी जिले में 60-70 किलोमीटर सेना भीतर घुसकर आई चीन की। पेंटागन ने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताया कि कैसे 101 घरों का गांव बसा लिया डिस्प्यूटेड एरिया में। डिस्प्यूटेड वो भले है, लेकिन भारत उस एरिया को अपना मानता है। आपने फिर भी कहा कि नहीं, ये तो 1960 के पहले से ही डिस्प्यूटेड है। 1960 से पहले भले डिस्प्यूटेड रहा हो, लेकिन जो एग्रीमेंट्स हुई हैं चीन के साथ, अलग अलग तौर की एग्रीमेंट्स, उसमें यह स्पष्ट है कि यथास्थिति को दोनों तरफ गंदी नाली का कीड़ा एक अकेला, पागल कुत्ता एक अकेला, भस्मासुर एक अकेला, बंदर एक अकेला, वायरस एक अकेला, हिटलर एक अकेला, बदतमीज एक अकेला, नालायक एक अकेला, रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर एक अकेला, चूहा एक अकेला, लहू पुरुष एक अकेला, असत्य का सौदागर एक अकेला, रावण एक अकेला, सांप एक अकेला, बिच्छू एक अकेला, गंदा आदमी एक अकेला, जहर बोले वाला एक अकेला, मौत का सौदागर एक अकेला। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।